कि जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, 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 कि जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मुस्कुराते हैं, जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं। और ये शेर भी देखिए हुस्ने मतला की सूरत में, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि खुल्द में वो मकाम पाते हैं, 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 कि खुल्द में वो मकाम पाते हैं, खुल्द में वो मकाम पाते हैं, उनकी महफिल में जो भी आते हैं, उनकी महफिल में जो तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं। और ये शेर भी देखें, ये परिंदे जो चहचहाते हैं, हर मखलूक अपने अपने अंदाज में मुस्तफ़ा की शान में नाते पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। उसे समझने के लिए वो समाअत चाहिए, वो फहम चाहिए, कौन सी मखलूक किस अंदाज में सरकार की शान में नात पढ़ रही है। शायर ने कहा है कि ये परिंदे जो चहचहाते हैं, कि ये परिंदे जो चहचहाते हैं, ये परिंदे जो चहचहाते हैं, गुल तैबा की सना गाते हैं, गुल तैबा की सना गाते हैं, जब भी हम नात गुनगुनाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये खुसूसी तवज्जो के साथ ये शेर, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों कुछ भी हो तो उनका नाम लेते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, जो जिसका खाता है उसी का नाम लेता है, जिनके तवज्जुह से खाता है उन्हीं का नाम लेता है कि नहीं। इसे भी पेश करने की कोशिश की है, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कि लाख कुछ भी कहे ज़माना हमें, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। लाख कुछ भी कहे ज़माना हमें, लाख कुछ भी कहे ज़माना हमें, कि लाख कुछ भी कहे ज़माना हमें, लाख कुछ भी कहे ज़माना हमें, उनका खाते हैं उनका गाते हैं, उनका खाते हैं
उनका गाते हैं, लाख कुछ भी कहे ज़माना हमें, उनका खाते हैं उनका गाते हैं, जब भी हम नात गुनगुनाते हैं। और आखिरी शेर समात फरमाए, जब भी दिल को बेचैनी तड़प पैदा हो नाते मुस्तफ़ा को गुना लिया करो, इंशाअल्लाह बेचैनी दूर हो जाएगी। नाते मुस्तफ़ा पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह दिल को सुकून मिल जाएगा। शायद पेश करने की कोशिश किए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। कि जब मोहम्मद की याद आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब मोहम्मद की याद आती है, जब मोहम्मद की याद आती है, कि जब मोहम्मद की याद आती है, जब मोहम्मद की याद आती है, नत पढ़ पढ़ के झूम जाते हैं, नत पढ़ पढ़ के झूम जाते हैं, जब भी हम नात गुनगुनाते हैं। और मक्ता की शक्ल में समात फरमाएं कि जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं। मैं भी हूँ ऐ जिगर खड़ा सफ में, क्या कहने, मैं भी हूँ ऐ जिगर खड़ा सफ में, मैं भी हूँ ऐ जिगर खड़ा सफ में, कि मैं भी हूँ ऐ जिगर खड़ा सफ में, मैं भी हूँ ऐ जिगर खड़ा सफ में। मुझको सरकार कब बुलाते हैं, मुझको सरकार कब बुलाते हैं, जब भी हम नात गुनगुनाते हैं, मेरे सरकार मुस्कुराते हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद बंद साहिब उर्स के ताल्लुक़ से इस्तिग़ासा के तौर पर सरकार सरावा की बारगाह में, इसलिए कि इनकी नज़र इनायत है और इंशाअल्लाह रहेगी तो हम सब का बेड़ा पार है और इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। हर मकाम पर इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम आगे बढ़ते रहेंगे। खिराज अकीदत के चंद अशार है, बेदारी का सबूत दे जी लगा कह दीजिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पेशे खिदमत है, समात फरमाए। या हाफिज इब्राहिम, इस्तिग़ासा के अशार है, समात फरमाए, मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह। या हाफिज इब्राहिम, हम तेरे दीवाने हैं। क्या कहने वाले हैं, तब तो आए हैं घर को छोड़ करके, दीवाने हैं तब तो आए हैं कारोबार को छोड़ करके, दीवाने हैं तब तो आए हैं बीवी बच्चों को छोड़ करके, यकीनन दीवाने हैं, इसीलिए इनकी क्या है दीवानगी में यहाँ आए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले तो बेशक सुभान अल्लाह, चल के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि या हाफिज इब्राहिम, हम तेरे दीवाने हैं। या हाफिज इब्राहिम, हम तेरे दीवाने हैं। कि या हाफिज इब्राहिम, या हाफिज इब्राहिम, हम तेरे दीवाने हैं, हम तेरे दीवाने हैं। अब
नजर करम कर दो, अब नजर करम कर दो, हम सब मस्ताने हैं। अब नजर करम कर दो, हम सब मस्ताने हैं। या हाफिज इब्राहिम हम तेरे दीवाने हैं, हम तेरे दीवाने हैं। अब नजर करम कर दो, अब नजर करम कर दो, हम सब मस्ताने हैं। और हर शख्स की जिंदगी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी में गुजरनी चाहिए। वही बंदा वही बंदी कामयाब है जिसकी जिंदगी, जिसकी हयात, जिंदगी का जो भी मोड़ हो, चलना फिरना, उठना जागना, खाना पीना, लेना देना, एक दूसरे से ताल्लुक रखना, सारे मैटर्स, सारे मामलात किसकी रज़ा के लिए हो? अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह पर अमल हो तो उसी बंदे को, उसी बंदी को अल्लाह ताला अपना बना लेता है। और जिसे अल्लाह अपना बना लेता है तो हदीस पाक की रोशनी में मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह ताला का हो जाता है अल्लाह ताला उसका हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी का निज़ाम, जिंदगी का तरीका ऐसा बनाओ कि तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह कहे बंदे मांग ले, जो भी मांगोगे मैं तुझे अता करूंगा। ये साहिबे उर्स सिराजुस सालिकी ज़ुबदतुल आरिफीन औलादे गौसे आज़म, जिनके कितने साल हो गए? 76 साल हो गए। कितने साल हो गए? 76 साल हो गए। और ऐसा मालूम हो रहा है कि हजरत सिर्फ निगाहों से ओझल, हमारी निगाहों में, हमारी आंखों में वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि हम हजरत को देख सके, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत को वो कुव्वत अता की है, वो ताकत अता की है कि हजरत सबको देख रहे हैं। कौन बंदा, कौन गुलाम, कौन आशिक, कौन सदाई किस नियत से मेरी बारगाह में आया है, हर एक को देख रहे हैं। इनकी नजरें इनायत हो गई, इनका करम हो गया तो इंशाअल्लाह जाने से पहले पहले मुरादें पूरी हो जाएगी। बेशक बेशक। इसलिए अपनी जिंदगी का निजाम बदलो और सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए अंजाम दो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अंजाम दो। इसलिए कि ये साहिबे उर्स जो मज़ारे पाक में आराम फरमा रहे हैं, उनका भी हाल ऐसे ही साजिशे पेश करने की कोशिश की है। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब नजर करम कर दो, हम सब मस्ताने हैं। सुभान अल्लाह कहते रहिए। सुभान अल्लाह कहने से घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है, दुनियावी फायदा भी है और उखरवी भी फायदा है। इसलिए सुभान अल्लाह कहते रहे। औलादे गौसे आज़म गवाह हो गए तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह कहते रहे। हजरत की जिंदगी कैसी थी, इस शेर करने की कोशिश की है कि खुशनुदिए रब में जिंदगी तूने गुजारी है। सुभान अल्लाह कहते रहे। और दूसरे मिसरे में मैंने हकीकत को पेश करने की कोशिश की, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह।
कि खुशनुदिए रब में जिंदगी तूने गुजारी है, खुशनुदिए रब में जिंदगी तुमने गुजारी है, हाँ तुमने गुजारी है। तुम असल में इंसान हो, तुम असल में इंसान हो, हम सब तो फसाने हैं। तुम असल में इंसान हो, तुम असल में इंसान हो। इसलिए कि जो शख्स अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल जाए वो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? कुरान से पूछो। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। तो वो बंदा असल में हकीकत में इंसान है और इंसान कहलाने के लायक है जो अल्लाह की बंदगी में लगा हुआ है, और जो अल्लाह की बंदगी से, अल्लाह की इबादत से दूर है, गोया कि वो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि वो अपने मकसद से हटा हुआ है। और जो भी अपने मिशन से, अपने मकसद से हट जाए वो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो सकता। कि तुम असल में इंसान हो, हम सब तो फसाने हैं। और ये शेर भी देखें कि तुम मिसले शम्मा हो, हम सब परवाने हैं। तुम मिसले शम्मा हो, हम सब परवाने हैं। और मक्ता भी समात फरमाले, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। ये शान वली देखो आँखों से जिगर अपनी। यकीनन वाकई में अल्लाह वाला का मामला ही अलग होता है। ये सरकारी सरावा का फैज़ान है कि जो भी इनसे जुड़ा है वो बुलंदी को पहुंच गया है। इतनी बुलंदी को पहुंचा है, इतनी बुलंदी को पहुंचा है कि लोग कितनों भी गिराने की कोशिश करें उनका फैज़ान है और रहेगा इंशाअल्लाह, और बुलंदी को छुएगा यकीनन। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग भी इन्हीं की बारगाह में आए हैं, इनके आस्थाने से जुड़े हैं और इंशाअल्लाह जुड़े रहेंगे। इनकी नजर इनायत है और होती रहेगी इंशाअल्लाह, हर मकाम पे कामयाब रहेंगे। ये देखिए आखिरी मक्ते की सूरत में ये शेर है, मचल के बोल दिए सुभान अल्लाह। ये शाने वली देखो आँखों से जिगर अपनी। ये शान वली देखो आँखों से जिगर अपनी। ये शान वली देखो अपनी, आँखों से जिगर अपनी। करते हैं अता सबको। अल्लाह के वली की बारगाह में अपने पराए दोस्त दुश्मन नहीं देखा जाता। वहाँ तो दरबार खुला हुआ है सुभान अल्लाह। हिंदू आए, सिख आए, मुसलमान आए, ईसाई आए, जो भी आए, जो मुरादे लेकर के आता है वो मुरादे पूरी होते हुए देखता है। कि ये शान वली देखो आँखों से जिगर अपनी। करते हैं अता सबको, करते हैं अता सबको, जो अपने बेगाने हैं। करते हैं अता सबको, जो अपने बेगाने हैं।
या हाफिज इब्राहिम हम तेरे दीवाने हैं, आमिले कुरान व सुन्नत हजरत मुल्लन मियाँ, आमिले कुरान व सुन्नत हजरत मुल्लन मियाँ के आमिले कुरान व सुन्नत आमिले कुरान व सुन्नत हजरत मुल्लन मियाँ, आमिले कुरान व सुन्नत हजरत मुल्लन मियाँ पे करे अखलाक सीरत। बोलो बोलो या रसूलुल्लाह। कि आमिले कुरान व सुन्नत हजरत मुल्लन मियाँ रहबरे राह शरीयत हजरत मुल्लन मियाँ पे करे अखलाक सीरत हजरत मुल्लन मियाँ। और ये शेर खुसूसियत के साथ समाअत फरमाएं कि उसवे सरकार में गुजरी तमाम जिंदगी। दूसरे मिसरा को सुनेंगे और वो जो टुकड़ा है दूसरे मिसरे में एक जो लफ्ज़ है उसको दिल में बसा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी इंशाअल्लाह सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी में गुजरेगी। वो लफ्ज़ और वो टुकड़ा हज़रत मुल्लन मियाँ के अंदर पाया जा रहा था, इसलिए आपकी ज़िंदगी सरकार की सीरत की रोशनी में गुजरी है। पेश करने की कोशिश की है, मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि उसवे सरकार में गुजरी तमाम जिंदगी, कि उसवे सरकार में गुजरी तमाम जिंदगी, उसवे सरकार में गुजरी तमाम जिंदगी। रब की थी दिल में खशियत, रब की थी दिल में खशियत। अभी जो खलीफा हमीदुल्लाह राजशाही है हाफिज उमर, हाफिज मोहम्मद उमर, जो यही तो डर ही के ताल्लुक से तो बता रहे थे कि डर से इंसान गुनाहों से उयूब से बच जाता, यही तो बता। समझ रहे कि नहीं? तो दिल में खौफे खुदा क्या है पैदा करो। जब दिल में खौफे खुदा पैदा होगा तो इंशाअल्लाह सारे गुनाहों से बचते हुए नजर आओगे और अमाले सालिहा की तरफ सबकत करते हुए नजर आओगे। हजरत मुल्लन मियाँ के दिल में खशियत इलाही थी, रब का खौफ था, अल्लाह का डर था। इसी वजह से आप सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी में जिंदगी गुजारते रहे और इस तरीके से आप दुनिया से तशरीफ ले गए। कि रब की थी दिल में खशियत हजरत मुल्लन मियाँ। और आखिरी शेर खुसूसियत के साथ कि तूने की सारे मुरीदों पेशहा ऐसी नजर, तूने की सारे मुरीदों पेशहा ऐसी नजर।
कि तूने की सारे मुरीदों तूने की सारे मुरीदों पेशहा ऐसी नज़र तूने की सारे मुरीदों पेशहा ऐसी नज़र बन गई है सबकी किस्मत बन गई है सबकी किस्मत हज़रते मुल्लन मियाँ बन गई है सबकी किस्मत हज़रते मुल्लन मियाँ बन गई है सबकी किस्मत कि तूने की सारे मुरीदों पेश ऐसी नज़र तूने की सारे मुरीदों पेशा ऐसी नज़र बन गई है सबकी किस्मत बन गई है सबकी किस्मत हज़रते मुल्लन मियाँ बन गई है कि बन गई है सबकी किस्मत हज़रते मुल्लन मियाँ। और दुआओं के साथ मक्ता भी समात फरमा लें। आमिले कुरान व सुन्नत हज़रते मुल्लन मियाँ है जिगर मिसबाह भी महवे सना इस उर्स में कि है जिगर मिसबाह भी महवे सना इस उर्स में कि है जिगर मिसबाह भी महवे सना इस उर्स में है जिगर मिसबाह भी महवे सना इस उर्स में इन पे भी नजरे इनायत इन पे भी नजरे इनायत इन पे भी नजरे इनायत हज़रते मुल्लन मियाँ इन पे भी नजरे इनायत हज़रते मुल्लन मियाँ रहबरे राह शरीयत हज़रते मुल्लन मियाँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़ज़कुरूनी मेरी याद करो मेरा जिक्र करो। और जिक्र इलाही का फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया अज़कुरुकुम मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। ज़िक्र इलाही में लग जाओ। साहिबे उर्स भी जब तक दुनिया में रहे ज़िक्र इलाही में लगे रहे। अल्लाह का वादा है तुम्हारा चर्चा करूँगा करूँगा मुस्तकबिल का सेगा है। कब तक अल्लाह करेगा अल्लाह जाने। बंदे को ज़िक्र इलाही में लगे रहना चाहिए। साहिबे उर्स के प्रोग्राम में आने वालों यहाँ से ये पैगाम लेते हुए जाओ और आज से ये तहैया कर लो, सोच लो कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अल्लाह की याद में लगे रहेंगे, ज़िक्र इलाही में लगे रहेंगे। यही पैगाम है साहिबे उर्स का, यही पैगाम है साहिबे मज़ार का, यही पैगाम है हज़रत इब्राहिम शाह अलैहि रहमत व रिज़वान का। जब ज़िक्र इलाही में लगे रहोगे अल्लाह तुम्हारा ज़िक्र चर्चा करता रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका बोलना सुनना और यहाँ हाजिर होना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और हम सब की नजात का जरिया बना दे और हम सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ले ज़ंबी व तुब अलैहि।
उर्से सरकारे सरावा जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।